बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी है, पोलिंग जारी है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2:42 हैं। 2:42 तक की सूरत हाल पर बात करते हैं। ख़ास तौर पर मैं इस्लामाबाद के 2 हलकों में और रावलपिंडी के 2 हलकों में गया हूँ। आपको बताता हूँ कि मैंने पोलिंग स्टेशन पर क्या देखा है और उसके बाद ओवरऑल जो मुल्क में सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। और साथ ही आखिर में वीडियो के मैंने जो वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, वो वीडियोज़ मैं बिल्कुल एंड में लगा दूंगा। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखें, इस वक्त तक इस्लामाबाद का टर्नआउट कम है। इस्लामाबाद का टर्नआउट कम है, लेकिन इस्लामाबाद में जो वोटर है वो 60-70% जो है वो पीटीआई का वोटर नज़र आता है। लेकिन टर्नआउट बहरहाल इस्लामाबाद में कम है। पिंडी में टर्नआउट बहुत ज़्यादा है। कुछ मैं वीडियोज़ भी लगाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ दिलचस्प चीज़ें देखी हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर। वो क्या हैं? जैसे हम गए एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, मेरे साथ एक और दोस्त थे, तो मीडिया के ही हमारे दोस्त हैं, वो थे। हम गए तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग मुझे आके बड़े पुरतपाक अंदाज से मिले और उन्होंने तारिक फजल चौधरी साहब का बैज लगाया हुआ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने कहा, मैं भी बड़े अच्छे तरीके से मिला। मैंने कहा जी माशाल्लाह आप ने बड़ा हिम्मत किया है, आप आए हैं, आपने वोट डाला है। मैंने कहा चाहे आपने किसी भी जमात को डाला है, लेकिन ज़बरदस्त आपने वोट डाला है। वो हंस पड़े, कहते हैं आपको पता है मैंने वोट किसको डाला है? मैंने कहा किसको डाला है? कहते हैं मैंने शोएब शाहीन को डाला है। मैं एकदम हैरान, मेरा वो दोस्त हैरान कि आपने तो बैज लगाए हुए तारिक फजल चौधरी का। कहते हैं मैं वोट देने आया हूँ इमरान रियाज की वीडियो सुनकर, और इमरान रियाज खान ने ये कहा था, और कहते हैं मुझे इमरान रियाज की बात सुनकर इतना फ़ायदा हुआ उस पर अमल करने का। कहते हैं मैंने ये बैज लगाया हुआ था और मैं अंदर गया हूँ, पुलिस वालों ने मेरा जल्दी जल्दी वोट डलवाया है क्योंकि मैंने तारिक फजल चौधरी का बैज लगाया हुआ था। तो बड़ा मुझे अंदर अमले ने फैसिलिटेट किया है। मैं जल्दी जल्दी वोट जो है वो शोएब शाहीन को फाख्ता पे मोहर लगा के आ गया हूँ। मुझे बड़ा अंदर प्रोटोकॉल मिला है सिर्फ तारिक फजल चौधरी की इस बैच की वजह से। फिर आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब हम एक और पोलिंग स्टेशन पर गए, वहाँ पर मैं आपको वो वीडियो भी लगाऊंगा, आप एंड में देख सकते हैं। पीटीआई के जो वहाँ पे कैंप था, उनके पास वो जो पर्ची काटते हैं अपना, वो पर्चियाँ उनके पास ख़त्म हो गई थी और पीपल्स पार्टी वाले उम्मीदवार की पर्चियों पे, यानी उसका जो नाम लिखा हुआ है उसकी पर्ची पे वो डिटेल्स लिख के दे रहे थे। ये सूरत हाल है पीटीआई के कैंपों की। और साथ ही यह है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने एक और वीडियो जो लगाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि नून लीग वालों को बिल्कुल आवाम तंग नहीं कर रही, नून लीग से बड़ी मोहब्बत कर रही है, उनको बिल्कुल वो तंग नहीं कर रहे। पीटीआई वालों के जो है वो नाक में दम किया हुआ है, उनको ख्वार किया हुआ है, वहाँ पर रश डाला हुआ है, पीटीआई वालों से पर्चियाँ कटवा रहे हैं। नून लीग वाले आराम से बैठे, उनको कुछ तंग ही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ईजी होकर बैठे हैं आराम से, 4 बंदे। वो मैंने वीडियो भी उसमें बनाई है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग काम हमने देखा, पीटीआई के कैंप पे बड़ा रश था, तो एक खातून आई, उनकी बेटियां साथ थी, और उन्होंने देखा रश है, तो उन्होंने वहाँ एक बंदे से पूछा, भाई ये बताएं कि पर्ची में इधर से बनूंगा या उधर से बनूंगा, कोई मसला तो नहीं है? उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, चलो भाई मैंने मोहर तो इधर लगानी है, पर्ची में उधर बनवा लेती हूँ। और फिर वो नून लीग के कैंप में चली गई पर्ची बनवाने के लिए। इस तरह की हमने इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, इतनी मज़े की चीज़ें देखी, इतने। और पीटीआई का जो वोटर है उसका चेहरा देख के वो जिस जज्बे से आए हुए थे, और कुछ के आंखों में गुस्सा और इस निज़ाम के खिलाफ नफरत, ये सारी चीज़ें चेहरे बता रहे थे कि ये पीटीआई का वोटर है। और पिंडी में बहरहाल जो है वो टर्नआउट बहुत ज़्यादा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और टर्नआउट को बहुत, इसको पोलिंग के अमल को बहुत सुस्त किया जा रहा है। लाखों लोग वोट नहीं डाल सकेंगे, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। लाखों लोग हर शहर में वोट नहीं डाल सकेंगे। लंबी लंबी लाइनें हैं, बहुत स्लो जो है वो पोलिंग का सिलसिला है, और ये एक तयशुदा मंसूबे के तहत है कि किसी तरह से जो है वो टर्नआउट कम रहे, और इसकी जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है। और इसमें मैं आपको अब ज़रा मुल्क भर की बात कर लेते हैं। बल्कि हमारे दोस्त हैं फैसल अब्बास खान, जीटीवी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर वहाँ का जो अमला है उनको कुछ सामान और चाहिए, उनके पास सामान महदूद था, लेकिन जो है वो सूरत हाल ये है कि उनका राब्ता नहीं हो रहा सेंट्रल अपने ऑफिस से, क्योंकि सिग्नल नहीं है। और यहाँ पे आज सुबह जब हम G6 में हम वोट डाल रहे थे, तो यहाँ पे स्टंप पैड जो है वो नहीं था अंदर, यानी कम था या जो भी था, वो उसी वक्त किसी को भगाया कि जाके स्टंप पैड लेके आओ। ये सूरत हाल है। एक और चीज़ आपको मुझे याद आ गई, रावलपिंडी में पीटीआई को कहीं पे कैंप नहीं लगाने दिया गया, ये टेंट वगैरह कहीं नहीं लगाने दिए गए। एक मैंने वीडियो बनाई है जहाँ समाविया ताहिर के हामी जो हैं वो वहाँ पे एक टेबल लगा के बैठे हुए थे, लेकिन पिंडी में जितने पीटीआई के कैंप थे वो 90% जो हमने देखे हैं वो ओपन, यानी ऊपर कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनको नहीं लगाने दिया गया। और वहाँ पे हम जब लोगों से मिले, एक बंदे ने कहा कि
ये कहते हैं नून लीग के जो उम्मीदवार है, वहाँ पे एक उम्मीदवार को उन्होंने बताया कि ये बड़ा जालिम है और बड़ा इंतकामी है, इसलिए पीटीआई के जितने भी लोग हैं हम खुद उनको कह रहे हैं कि आप पर्ची जाके वहाँ से बनवाओ, ताकि इनको ना पता चले कि तुम इधर पीटीआई के कैंप में आए हो। बल्कि वो बंदा बता रहा था कि मैं जो आप पीटीआई के कैंप में बैठा हूँ, मैं भी पहले सोचता रहा कि यार मैं पर्ची इसी के कैंप से बनवाऊँ, मोर तो मैंने वहीं जाकर लगानी है जहाँ मेरा ज़मीर कहेगा, पर्ची इसके कैंप से बनवा लूँ। लेकिन फिर कहते हैं, मैंने कहा यार अल्लाह की ज़ात वारिस है, कोई मसला नहीं, देखी जाएगी। फिर मैं आके अब बैठ गया हूँ, देखी जाएगी। तो बहरहाल ये है रावलपिंडी की सूरत हाल, लेकिन टर्न आउट बहुत ज़्यादा है और सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसके बाद ज़मीर दोस्त हैं हमारे मोहम्मद ज़मीर, इन्होंने जौहर टाउन लाहौर की लगाई हुई है तस्वीर, जिसमें PMLN का कैंप जो है वो खाली पड़ा हुआ है और PTI में बहुत ज़्यादा रश है। तारिक मतीन साहब ने ट्वीट किया है कि मेरे पोलिंग स्टेशन, ये कराची की बात करें, कि मेरे पोलिंग स्टेशन पर PTI का कैंप नहीं था, बूथ में एजेंट नहीं थे। और तहरीक इंसाफ वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें ना कैंप लगाने की इजाज़त है, ना हमें बंदा बिठाने की इजाज़त है। तलत हुसैन साहब प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं इंतहाई, मैं कहता हूँ यार ये किस हद तक गिर गए हैं। अब तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि जनाब मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद नहीं है और सोशल मीडिया भी बंद नहीं है। ये इतनी मतलब, फिर इस पर अहमद बड़ाई ने ज़बरदस्त लिखा, उसने कहा कि मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद नहीं। इंतहाई सीनियर सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन, भाई साहब जब सिम पर सिग्नल नहीं आ रहे तो मोबाइल इंटरनेट कैसे चलेगा? शहरी या PTCL या एयरटेल जेब में डालकर तो घूम नहीं सकते। ये अहमद बड़ाई ने बिल्कुल ठीक लिखा। बेनज़ीर शाह लिखती हैं कि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता और वो फेल हो गया है, और वो उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है ये जो इंटरनेट बंद किया गया है, जो मोबाइल सर्विस मुअत्तल की गई है। बल्कि यहाँ तक बात हो रही है कि 2-3 दिन शायद मोबाइल सर्विस जो है वो मुअत्तल रहे। अमीर अब्बास साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, कहते हैं बाजी पलट रही है, 2 घंटे कराची के कई पोलिंग स्टेशन पर गुजारे, ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन ने इतनी सख्तियों के बावजूद शशदर कर दिया है। अगर कराची में यह हाल है तो KPK और पंजाब में क्या आलम होगा? लोग नहीं मान रहे। अगर नताइज तब्दील हुए तो ये बात लोहे पर लकीर की तरह खींच लें कि कौम एहतराम तो कर लेगी लेकिन तस्लीम नहीं करेगी और मुल्क नहीं चलेगा। उसके बाद माजिद निज़ामी साहब कहते हैं, जब बेनज़ीर शाह साहब ने ये लगाया कि मुल्क भर में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाया जियो का, तो उस पर माजिद निज़ामी साहब ने लिखा कि सिग्नल फ्री, शरीफ और शफाफ इलेक्शन। और एक ख़बर रिपोर्ट हुई NA 236 कराची में कि वहाँ 5 घंटे गुजरने के बावजूद पोलिंग स्टाफ एक पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुँचा और वहाँ पे पोलिंग शुरू ही नहीं हुई। दानियाल अजीज़ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके अहलिया ने बताया कि उनको टॉर्चर भी किया गया है। उमर जट साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालकर मखलूक हुकूमत से इनकार और अपने लिए 2 तिहाई अक्सरियत मांग रहे हैं। यानी जिसने अपना वोट एक और जमात के निशान को दिया है वो कह रहा है मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दो, यानी तुम्हारा तो अपना वहाँ पर उम्मीदवार नहीं था। अलीना शिगरी साहबा और मुगीस अली साहब ने वो उस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि सक्रेसी बैलेट नहीं रही। मियां नवाज शरीफ ने जो जाके और ठप्पा लगाया है ओन चौधरी के निशान के ऊपर। मसला यह है कि ओन चौधरी बड़े गौर से देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ओन चौधरी वगैरह बहुत गुस्से में हैं और बज़ाहिर वो हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि नून लीग ने उनको झटका दिया है। नून लीग ने अपने लोगों को कह दिया कि उनको वोट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, नून लीग चाहती है कि ये हारें ओन चौधरी वगैरह। तो ओन चौधरी ने इंश्योर किया कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मुझे ही वोट दें, कहीं PTI को ना जो है वो वोट डाल दें कि इस्तेकाम को तो मैं हराऊँ, PTI को तो वोट मैं डालूँ भी सही तो शायद निकले किसी और का, लेकिन इसका वोट कम अज़ कम ना निकले। तो उसके बाद मुगीस अली साहब ने एक और पोलिंग स्टेशन के बारे में बताया, NA 46 का ढोक मलियार। वहाँ पर ख़वातीन का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी 6 घंटे गुजरने के बावजूद पोलिंग शुरू नहीं हो सकी थी। और साथ ही इलेक्शन कमीशन को PTI ने एक लेटर लिखा है कि फौरी तौर पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बहाल की जाएँ। बाकी सज्जाद साहब लिखते हैं कि 9 लोग जो हैं, जिनमें से अक्सरियत जो है वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार थे, वो उनकी जानें अब तक जा चुकी हैं, अल्लाह ताला रहम करे। और इसी तरह से अली सलमान अलवी लिखते हैं कि हाफिजाबाद के गांव में मैं और मेरी वालदा अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। देही इलाकों का वोटर भी शहरी इलाकों के वोटर की तरह इंतखाबी निशानात के हवाले से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब पोलिंग डे पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश टर्नआउट को कम करने की एक घिनौनी साजिश है। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने लाहौर की एक वीडियो शेयर की है कि लाहौर के एक पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की लाइनें देखें पोलिंग बहुत सुस्त है। ये सब वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकले, लेकिन मुमकिन है कि इनमें से ज़्यादातर वोट डाले बगैर ही घर चले जाएं। रियासत अपने शहरियों को आईनी हक़ का सही इस्तेमाल करने में मुआवनत फराम करने में नाकाम रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। पिंडी में मैं देखा हूँ लाखों लोग हर शहर में वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, बहुत टाइम लगाया जा रहा है, जानबूझ के पोलिंग को स्लो किया गया है ताकि लाखों लोग वोट जो है वो ना डाल सकें।
DA खान में अफसोसनाक वाक़या हुए कराची के इलाके में, और वहाँ पे पुलिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। रिजवान गलजई साहब ने कमरान यूसुफ साहब ने TRT वर्ल्ड पे रिपोर्ट किया है। वैसे कमरान यूसुफ साहब बहुत ज़्यादा इमरान खान के ऊपर उनका ज़्यादातर तनकीदी होती है और नून लीग के लिए बड़ी तारीफ़ होती है कमरान यूसुफ साहब की तरफ से, लेकिन कमरान यूसुफ साहब ने TRT पे जो रिपोर्ट किया उसमें उन्होंने कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर बुजुर्ग शहरी और ख़वातीन की तादाद गैर मामूली है। आम तौर पर उम्मीदवार गाड़ियों पर वोटर्स को लेकर आते हैं, लेकिन इस बार वोटर खुद ही पोलिंग स्टेशन पर पहुँच गए हैं। इमरान खान की स्ट्रॉन्ग पेस नज़र आ रहा है। उसके बाद खालिद जमील साहब ABN के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सारी चीज़ें लगाई हैं। उन्होंने बताया है कि मुल्क भर में मोबाइल बंद, पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे ऑन। इस्लामाबाद पुलिस फाउंडेशन सेक्टर में O सेक्टर पता नहीं कौन सा F9 है, ये कौन सा उन्होंने लिखा है, उसका दूसरा पोलिंग स्टेशन जहां मर्दों और ख़वातीन के तमाम पोलिंग बूथ पर एन उस जगह पर CCTV कैमरे नस्ब जहां वोटर ने बैलेट पेपर पर मोहर लगानी होती है। मज़े की बात यह है कि पोलिंग एजेंट्स भी खामोश थे। CCTV कैमरा ऊपर लगा हुआ है जहां उन्होंने मोहर लगानी है। ये हालात हैं जनाब। उसके बाद जनाब सूरत हाल इसके अलावा ये है कि जनाब और मैं आपको बताता हूँ किसने क्या कहा है। मोहसिन दावर साहब ने बताया हुआ है कि 3 फीमेल पोलिंग एजेंट्स जो हैं उन पे उन्होंने एक इलाका लिखा है कि वहाँ पे तालिबान ने उनको अटैक किया है और वो बच गई, और बिल्कुल थोड़ी सी उनकी वो बची उस हमले से। और उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले DRO को लिख चुका था कि ये चेंज करो यहाँ से पोलिंग स्टेशन, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद हमाद साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है वो बाकी वोटर्स को बाहर निकालें या पोलिंग कैंप पर बैठकर वोटर की रहनुमाई करें। आज के दिन अहम है, एक एक लम्हा अहम है और हमने ये लम्हा ज़ाया नहीं करने। उसके बाद फैसल हुसैन साहब एक्सप्रेस से इनका ताल्लुक़ है, कराची से, वो कहते हैं कि कराची वोट डालने के लिए निकल पड़ा। ये गुलशन इकबाल की सुबह 8:30 बजे की वीडियो है कि इतनी लंबी लाइन लग गई है। ऐसी इतलात और भी इलाकों से आ रही हैं। खौफ के पेश नज़र मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। कराची को आगे निकलना होगा, वरना अहले कराची याद रखें उनके मैंडेट पर कब्जा करके शहर को कठपुतलियों के हवाले करने का मंसूबा तैयार है। अगर आज ना निकले तो आइंदा 5 साल फिर गुलाम रहोगे। सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी ट्वीट किया मोबाइल सर्विस की बंदिश पर। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी इसको धांधली करार दिया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि मुल्क भर में फ़ोन सर्विस बंद करना धांधली की इब्तिदा है। उम्मीदवारों को अपने एजेंट्स और इंतखाबी मशीनरी से रब्ता काटना सरासर ज़्यादती है। कुछ अरसे से पुलिस गर्दी का भी सामना है। जब कहीं से इतला आएगी देर हो चुकी होगी। धौंस और धांधली के इलेक्शन नामंजूर। तो अवामी अदालत लग गई, ये समीना पाशा साहबा ने कहा। और रिजवान गलजई ने कहा कि जस्टिस अवाम ने अपना महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपोज की इन्होंने खालिद जमील साहब ने। इस्लामाबाद का हल्का NA 48 पुलिस फाउंडेशन, वहाँ पे 100 पोलिंग स्टेशन नंबर 178 की ख़वातीन की जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स तो बाहर थे, लेकिन नामालूम मर्द जो हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर सरगर्म थे। उसको उन्होंने एक्सपोज किया है। बाकी नून लीग वालों ने आज सुबह सुबह ही बिरयानी के डब्बे पहुँचा दिए थे। और लतीफ़ शाह साहब ने ये ट्वीट किया कि बिरयानी खुल गई है। और नईम रहमान साहब, हाफिज़ नईम रहमान साहब ने भी एतराज़ किया है जो मोबाइल सर्विस बंद की गई है। तो ये जनाब सूरत हाल है। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि ना रहेगा बांस, ना रहे बजेगी बांसुरी। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंदिश के बायस इलेक्शन कमीशन में ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, तो नहीं होनी, मोबाइल सर्विस ही बंद है। तो ये जनाब है सूरत हाल, ये अहवाल है। और देखते हैं बहरहाल ये है अब तक सूरत हाल। अब आप आगे वो वीडियोज़ देखिए जो मैंने आपको कही हैं। बाकी अगर कोई अपडेट्स होंगी तो वो आपको बताएंगे। अभी शायद मैं दोबारा चला जाऊँ पोलिंग स्टेशन पर, तो इसलिए शायद आप के साथ कुछ घंटे रब्ता ना रहे। तो फिर शाम में ज़ाहिर है जब फिर रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक रावलपिंडी में हमने एक चीज़ देखी है कि रावलपिंडी में कहीं भी PTI को जो है वो टेंट नहीं लगाने दिया गया, कैंप नहीं लगाने दिया गया। ये समाबिया ताहिर का एक कैंप जो है ये बस एक टेबल रख के यहाँ पे लगाया गया और बताया गया कि 3 बार इंतजामिया ने जो है वो कैंप इनका जो लगाया हुआ था वो गिरा दिया है। जी ज़रा बताइए क्या सिचुएशन है, नहीं लगाने दे रहे आपको टेंट? जी बिल्कुल टेंट नहीं लगाने दे रही थी इंतजामिया। बाकी जोशो खरोश अवाम का देख रहे हैं, सब लोग PTI को वोट पास करने, लेकिन उसके बावजूद हमें ये वोट ना पर्चियाँ बना के देने जा रहे हैं ना कुछ, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोग चलें जी ज़बरदस्त वोट पास। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलें जी इंशाल्लाह। और इनकलाब आएगा, ये दिन आज का दिन है जो इनकलाब लाने वाला है। बिल्कुल। और आवाम से भी ये रिक्वेस्ट है कि निकले और वोट इमरान खान को दें। बिल्कुल जी, ये आप सुन रहे हैं। चलें जी, ओके जी, ओके जी, अल्लाह। ये जी एक और पोलिंग स्टेशन है रावलपिंडी का। रावलपिंडी के जिस भी हम पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं हमें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई नज़र आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं
इस वक्त ये लाइनें, ये रश। और पिंडी के एक और पोलिंग स्टेशन की मैं वीडियो लगाऊंगा, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रश दिखाई देगा। तो पिंडी में तो बहरहाल ये कंफर्म है कि टर्नआउट जो है वो 50% से क्रॉस करेगा। बाकी देखते हैं। ये जी एक और G6 का पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे हम आए हैं और ये देखें जनाब PTI का कैंप है, लेकिन इनके पास पर्चियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो सैयद सिफ्तुल हसन बुखारी की जो है नाम की जो पैड है उसके ऊपर पर्चियाँ काट के दी जा रही हैं। और ये जनाब है इनके कैंप की सूरत हाल। तो अस्सलाम वालेकुम जी, हम एक और पोलिंग स्टेशन पर आए हैं और इसमें आप PTI के जो कैंप है उसमें आप रश देख सकते हैं कि PTI के कैंप में कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और लोग जो है ना वो नून लीग का जो कैंप है उनको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं दे रहे और वो नून लीग वाले आपस में बैठ के और 4-5 लोग जो है वो गपशप कर रहे हैं। लोग बिल्कुल उनको तकलीफ़ नहीं दे रहे। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं मुस्लिम लीग नून से, नून लीग से, शरीफ ख़ानदान से। वो बिल्कुल उनको तकलीफ़ नहीं दे रहे किसी तरह की। और ये इन्होंने देखें ना नाक में दम किया हुआ है PTI वालों के। देखें उनके कैंप में हर बंदा जा रहा है, उनके कैंप में उनको जलील कर रहा है, ख्वार कर रहा है, उनसे पर्चियाँ बनवा रहा है। और लेकिन जो नून लीग है उनको वो बिल्कुल जो है ना तकलीफ़ नहीं दे रहे कि ना उनको तंग कर रहे हैं। ये लोगों की नून लीग से मोहब्बत का एक सबूत है। देखें वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं बिल्कुल। और इधर देखें ये ख्वार हुए बैठे हैं, पर्चियाँ काट काट के दे रहे हैं, तंग हो गए हैं। अपना तारुफ कराएं और बताएं क्या सूरत हाल है आपके कैंप में। मेरा नाम सुहेब दाऊद है, NA47 से वाइस प्रेसिडेंट हूँ अब PTI का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस तरह आप देख रहे हैं सदीक भाई पीछे भी कैंप अगर आपके सामने लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुबह 8 बजे से हमारे कैंप वगैरह लगे हुए हैं आपके सामने से, ठीक है। मोर देन 350 वोट्स जो हम लोगों ने पर्चियाँ बना के दिए हुए हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पर्चियाँ घर से बनवा के लेके आए हैं। और थोड़े से हमें सिर्फ ये मुश्किलात हो रही थी कि वहाँ का जो स्टैंप है वो प्रॉपर वो सख्त सा था, उनको वहाँ पे पता नहीं जा रहा था। ऊपर से इन लोगों ने जो पोलिंग का वो जो सिस्टम बनाया था, तो पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ पर इलेक्शन मतलब एक करते हुए आ रहे हैं, उनको बिल्कुल उन्होंने उल्टा पुल्टा किया हुआ। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोगों को बताएं। चलें दाऊद साहब, यही बात हम आपको कैंप दिखा रहे हैं। अल्लाह के शुक्र।